दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल में। तो आज इस कक्षा में दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं रीति सिद्ध काव्य धारा। इससे पहले की कक्षा में हमने रीतिबद्ध कवियों को चिंतामणि हैं, मतीराम हैं, भूषण हैं, इसके अलावा आपके भिखारी दास हैं, देव हैं, पद्माकर हैं, जसवंत सिंह हैं इत्यादि की रचनाओं का दोस्तों हमने बहुत ही विस्तार के साथ में अध्ययन किया था। तो चलिए आज हम रीति सिद्ध काव्य धारा जो संस्कृत की जिन्होंने बंदी बदाई परपाटी पर लक्षण ग्रंथों की रचना तो नहीं की थी, लेकिन उनकी रचनाओं में लक्षण ग्रंथों की सभी विशेषताओं को दर्शन होते हैं, तो ऐसे कवियों को रीति सिद्ध काव्यधारा कहा गया था। और इस काव्यधारा का जो एकमात्र दोस्तों सर प्रसिद्ध कवि है वो है आपके बिहारी, जिन्होंने बिहारी सतसई की रचना की थी, जिसमें लगभग आपके 700 दोहे माने जाते हैं। बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने 713 दोहों को अपनी रत्नाकर टीका में आपके संकलित किया है। तो चलिए पढ़ते हैं बिहारी के बारे में। आपका यहीं से दोस्तों क्वेश्चन बनता है। रीति काल के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। देव बड़े या बिहारी नामक जो विवाद है वो मिस्र बंधुओं ने चलाया था, और उसमें उन्होंने देव को है बड़ा करने का है वो प्रयास किया था। इसके ठीक है, कृष्णदत्त मिश्र ने लिखी थी आपकी देव या जो बिहारी है कृष्ण बिहारी मिश्र की। लाला भगवान दीप ने फिर बिहारी या देव पुस्तक है वो लिख दी थी। तो ये सारा जो विवाद है वो बिहारी को बड़ा करने के लिए चला था। तो बिहारी रीति काल के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। रीति काल के अंतर्गत बिहारी ही एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनको रीति सिद्ध कवि माना जाता है, क्योंकि जो अन्य कवि हैं उनमें दोस्तों वो विशेषता नहीं मिलती हैं जो पूर्णतः हम शुद्ध रूप से रीति सिद्ध कवियों में रख सकते हैं, क्योंकि उन्होंने किसी प्रकार के लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे, परंतु फिर भी उनकी सतसई नामक सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ में रीति परपाटी की सभी विशेषताएं उपलब्ध हैं। तो इनकी दोस्तों एक ही रचना है, रचनाओं का ये क्वेश्चन नहीं आता है कभी भी कि भाई बिहारी सतसई है ये किसकी है, ठीक है। तो इनके जो परिचय है उससे इनके संबंधित और इनके दोहा वगैरह दे करके वहाँ से इनका क्वेश्चन है वो बनता है। आचार्य विश्वनाथ मिश्र के अनुसार बिहारी ने आचार्य कर्म से दूर रहकर जो सतसई रची उसमें रीतियाँ स्वतः सिद्ध होती चली गईं, इसलिए ये रीति सिद्ध कवि हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीति काल को 3 भागों में बांटा है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। इनका जन्म ग्वालियर राज्य की वसुआ गोविंदपुर में सन 1652 के लगभग हुआ था, ठीक है। तो जन्म ग्वालियर जान ये खंड बुंदेले साल, तो ये बात है वो। और तरुणाई आई सुखद मथुरा बसे सरसाल, तो इनका जो जन्म है वो ग्वालियर में हुआ था, इनका जो बचपन है वो बुंदेलखंड में बीता था, और इनकी जो तरुणाई आई सुखद मथुरा में इनकी क्या है ससुराल थी। तो ये भी आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये दोहा दे करके आपसे पूछा जा सकता है कि किस कवि के बारे में कहा गया है, तो ये बिहारी के बारे में कहा गया है। मृत्यु संवत 1720 के आसपास हुई बताते हैं। इनके बचपन बुंदेलखंड में बीता, युवावस्था में ये अपने ससुराल मथुरा आए थे। इनके संबंध में एक दोहा प्रसिद्ध है। जो सर्वाधिक दोस्तों क्वेश्चन आपका पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि बिहारी हैं वो किसके आश्रय में, किसके राजाश्रय के कवि थे, तो वो थे आपके जयपुर के जो मिर्जा राजा जयसिंह हैं। बाद में इनका समय जयपुर के महाराज जयसिंह के आश्रय में बीता, यानी कि मिर्जा राजा जयसिंह जो प्रथम थे, ठीक है। कहते हैं ये जब जयपुर पहुँचे तो महाराज अपनी नई रानी के प्रेम में इतने डूबे हुए थे कि महल से बाहर कहीं नहीं निकलते थे, राजकाज पर इतना ध्यान नहीं देते थे। प्रमुख सभासदों के आग्रह पर उन्होंने एक दोहा लिखकर महल में भेजा था। तो इसके पीछे दोस्तों कहानी है कि जयसिंह का नया नया विवाह हुआ था, उसकी नवयौवना रानी थी, लगभग 16-17 साल की थी। तो उसके मुँह पास में राजा इतना है वो लीन हो गया था कि उसने सारे राजकार्यों से अपना मुख है वो विमुख कर लिया था। तो सारे सभासद दरबारी हैं वो परेशान हो गए, और किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि राजा से ये सलाह करे, क्योंकि उन्हें पता था यदि राजा से हमने सलाह करी और राजा को गुस्सा आ गया, ठीक है, कि तुम मेरे नए नए जो विवाह है, ठीक है, विवाह संबंध में तुम विच्छेद करने का प्रयास कर रहे हो, तो राजा है दोस्तों पता ही है आपको, राजा सामंती व्यवस्था थी, वो किसी पर गुस्सा हो जाते तो फांसी लगवा देते थे, ठीक है, हाथी के आगे कुचलवा देते थे। तो उन्होंने फिर बिहारी से उन्होंने क्या है याचना की थी कि आप कुछ ऐसा करिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, राजा दोबारा से वापस आ जाए, लेकिन किसी को भी कोई नुकसान ना हो। तो बिहारी हैं दोस्तों वो अपनी कविता के माध्यम से ये दोहा है वो कई बार दोस्तों पूछा है, बहुत बार, बहुत प्रसिद्ध है कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यह काल। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से है वो बात कहते हैं, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। आगे कोई तो नहीं समझ पाता, लेकिन राजा है इस बात को समझ जाता है, और वो फिर है वो
दोबारा से राजकाज में ध्यान देने लग जाता है कि अभी तो ना पराग आया है, ना ही अभी कोई शहद उत्पन्न हुआ है, ठीक है। अभी तो इस जो कली है इसका कोई विकास नहीं हुआ है। अली कली ही शोभन, तू अभी इसी कली से बंधा हुआ है, जब ये फूल बन जाएगा तो तेरा आगे क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भंवरा है, भंवरा वो राजा जयसिंह को बताया जा रहा है, और कली है वो उसकी नवयौवना रानी है। कहते हैं इस दोहे को पढ़कर के महाराज इतने प्रभावित हुए कि ये महाराज के प्रिय बन गए। हर दोहे पर इनको एक स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार में मिलती थी। ये बड़े स्वतंत्र प्रकृति के कवि थे, महाराज के आश्रय में थे, परंतु जयसिंह मुगलों के अधीन थे। ये मुगलों की ओर से हिंदू राजाओं के विरुद्ध लड़ते थे, तो अपने आश्रयदाता को लिखा। तो जयसिंह है दोस्तों वो आपके लगभग आपके औरंगजेब के हैं वो अधीन थे, ठीक है। तो इन्होंने लगा था कि स्वार्थ सुकृत श्रम विथा देखी विहंग विचार, और बाज पराए पानी परी तू पंछू न मार। तो यहाँ पर है कि तो भाई तू अपने ही पंछी न मारा है, ठीक है। अपनी ही तो जो हिंदू धर्म का है, और तू अपनी ही सेना पर, अपने ही मतलब राज्यों को तू हस्तगत करता है, और औरंगजेब के कहने पर। तो ये बात है वो इस दोहे में बताई गई है प्रत्यक्ष रूप से। बिहारी ने कोई लक्षण ग्रंथ है वो नहीं लिखा, तथापि श्रृंगार संबंधी जितने विभाव, अनुभाव, संचारी भाव आदि हैं, सच्चाई में उन सभी के उदाहरण उपस्थित हैं। ये बड़े ही सूक्ष्म निरीक्षण प्रतिभा के कवि थे, एक ही दोहे में कैसा चित्र खींचते थे। तो बतरस लालस लाल की यहाँ पर दोस्तों श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण की यहाँ पर अभिव्यक्ति हुई है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भोनी हंसे देन कहे नट जाए। तो ये बात है वो दोस्तों बिहारी कहते हैं कि बात करने के लालच से जो नायिका है, गोपी है, उसने श्री कृष्ण की मुरली है वो छुपा ली है, और वो सोह खाती है कि मैंने नहीं रखी है, बोहनी, लेकिन बोही बोह में आंखों ही आंखों में हंस जाती है, और देने की कहते हैं तो फिर वो नट जाती है। श्रृंगार के संचारी भाव व्यंजना का एक और मर्म स्पर्शी उदाहरण इस दोहे में है कि सघन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, और मन हवे जात अजो वह वा जमुना के तीर। बिहारी श्रृंगार के कवि हैं, गागर में सागर भरना इनकी विशेषता है, ठीक है। कि ये दोहे दोस्तों बिहारी सतसई के बारे में कहा जाता है कि सतसई यारे दोहे रे जो नाविक के तीर, और देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर। तो बिहारी, ये क्वेश्चन आपका बीए में यदि आप पढ़ते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि बिहारी गागर में सागर भरने वाले कवि हैं, स्पष्ट कीजिए। तो हृदय स्थित नायिका की शांति भंग होने की आशंका से नायिका मान संबंधी सीख सुनना नहीं चाहती है। वह इन शब्दों से नहीं, नेत्रों के संकेत से काम लेती है कि सखी सिखावती मान विधि सैननी बरजती लाल, हरुए कही मोहिए वसत सदा बिहारी लाल। तो दोस्तों आपकी बिहारी रत्नाकर है, उसके प्रथम 20 दोहे सेकंड ग्रेड में और प्रथम 25 दोहे आपके फर्स्ट ग्रेड में लगे हुए हैं। तो हम पूरे 25 दोहों को पढ़ेंगे, तब दोस्तों आपको एक एक जो दोहा है वो आपको पता चलेगा कि कितना गागर में सागर भरा हुआ है। इनके नीति संबंधी दोहे भी बहुत प्रसिद्ध हैं। तो इन्होंने दोस्तों श्रृंगार लिखा है, ठीक है, भक्ति लिखी है और नीति लिखी है। नर की अरु नर नील की गति एक कर जोई, और जे तो नीचो हवे चले ते तो ऊंचो होई। तो यहाँ पर दोस्तों विरोधाभास अलंकार देखने को मिलता है कि तुम जितना नीचे होकर के चलेंगे, ठीक है, तो उतना ही तुम ऊंचे होंगे। तो यहाँ पर आदमी की जो विनम्रता है और जो नल की गति है उसमें यहाँ पर समानता है वो देखी गई है कि कोटि जतन कोऊ करे परे न प्रकृति ही बीच, और नल बल जल ऊंचो चढ़े अंत नीच को नीच। इनके काव्य में अलंकार योजना भी बड़ी अद्भुत है। एक ही दोहे में कई अलंकारों का प्रयोग हुआ है। असंगति और विरोधाभास की ये प्रसिद्ध उक्तियां देखने योग्य हैं। द्रग उर्जत टूटत कुसुम जुरत चतुर चितप्रीत, और परति गांठ दुर्जन ही है दई नई है रीत। ठीक है, कि जैसे ही क्या है जो ये क्या बात कह रहे हैं इसमें ये कहानी है दोस्तों। जैसे ही जो ये बिहारी दोहा सुनाते थे तो राजा जयसिंह है इनके लिए असरफी दान दे देते थे। तो जैसे ही अन्य दरबारी थे तो वो अपने हाथ मसलने, अपनी हथेलियाँ हैं वो मसलने लग जाते थे। ठीक है, तो ये बात है, उनके हृदय में क्या है, गांठ पड़ जाती थी। ठीक है, तो इसी बात को कहते हैं कि जैसे ही नायक नायिका का मिलन हुआ है तो जो दुर्जन लोग हैं, जो विद्वेष रखने वाले हैं, उनके हृदय में गांठ पड़ जाती है। तंत्री नाद कवित्र रस, तो यहाँ पर इन्होंने काव्य की प्रशंसा की है कि तंत्री नाद कवित्र रस सरस राग रतिरंग, और अनबूढ़े बीड़े तरह जे बूढ़े सवंग। तो यहाँ पर भी विरोधाभास अलंकार देखने को मिल रहा है कि तंत्री नाद कवित्र रस, ठीक है, जो संगीत कलाएँ हैं, ठीक है, कविता का रस है, सरस राग रतिरंग, और अनबूढ़े जो इसमें डूब जाता है वो तो तैर जाता है, ठीक है, तर जाता है, और जो नहीं डूबता है वो डूब जाता है।
तो ये दोस्तों आपकी बिहारी सतसई हो गई, आपकी बिहारी के बारे में हो गया। बिहारी के बारे में ये छोटा ही नहीं दोस्तों, बहुत विशाल है, ठीक है। इनके बहुत सारे ऐसे दोहे हैं जो दे करके पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा दोहा है, इनमें से ये दोहा है वो किसका है, ठीक है। इनके परिचय से संबंधित भी दोस्तों कई और बातें हैं। तो सारे के सारे हम दोस्तों हिंदी साहित्य कक्षाओं के अंदर पढ़ने वाले हैं। और बिहारी रत्नाकर जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तब एक एक बात है दोस्तों वो आपको बिहारी के बारे में पता चलेंगी। तो अब दोस्तों बात होगी आपकी रीति मुक्त काव्यधारा की। तो अब हम इस कक्षा में दोस्तों केवल रीति मुक्त काव्यधारा है उसको देखेंगे कि रीति मुक्त काव्यधारा क्या है, इसके प्रमुख कवि कौन से हैं, और अगली कक्षा में हम रीति मुक्त कवियों को पढ़ेंगे। तो वे कवि जो रीति का संपादन करने में अपनी कवित्व शक्ति का चमत्कार दिखा रहे थे रीति सिद्ध कवि कहलाए। दूसरे वे जो रीति के बंधन से मुक्त थे रीति मुक्त या स्वच्छंद धारा के कवि कहलाए थे। रीति मुक्त काव्यधारा के कवि रीति शास्त्र की बंधी बताई शास्त्रीय परंपरा का अनुगमन न करके अपनी स्वच्छंद प्रवृत्ति को सर्वोपरि मानते हुए उन्मुक्त प्रेम के गीत गाते थे। दोनों प्रकार के काव्यों में श्रृंगार और प्रेम की प्रधानता है और विषय वस्तु की दृष्टि से इन दोनों में कोई अंतर नहीं था, किंतु भावों के प्रकार, गहराई और अभिव्यक्ति में बहुत पृथकता स्पष्ट दृष्टिगोचर होती थी। रीति मुक्त कवियों ने रीति बद्ध कवियों की भांति लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की, वरन रीति का बंधन ढीला करके चले हैं। रीति मुक्त प्रेम काव्य की रचना करने वालों में रसखान हो गया, ठीक है। वैसे तो जो रसखान का संबंध है वो भक्ति काल की जो संप्रदाय निरपेक्ष कवि हैं, मीरा है वो रसखान हो गई, तो इनमें माना जाता है। रसखान हो गया, घनानंद हो गया, आलम बोधा ठाकुर आदि प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो रसखान है दोस्तों ये भक्ति काल के, और जो रीति काल है इसकी संधि पर खड़े हुए कवि माने जाते हैं। तो रीति मुक्त काव्यधारा की विशेषताएं क्या हैं, तो इसकी जो विशेषताएं दोस्तों वो कुछ अलग में, यहाँ पर कोई चमत्कार की प्रधानता नहीं है, अलंकारों का यहाँ पर ज़बरदस्ती प्रयोग नहीं है, जो भी कुछ मिलता है यहाँ स्वाभाविक देखने को मिलता है। उन्मुक्त प्रेम की धारा वही है, प्रेम का एकांतिक रूप से एकनिष्ठ रूप से चित्रण है, ठीक है। तो आप देखते हैं श्रृंगार रस का उदात्त चित्रण, तो वहाँ पर जो श्रृंगार था वहाँ पर भोग विलास था दोस्तों। आगे की कवि रीझ है तो कविताई जानो ना तो राधिका कनाई सुमरन को बहान है। यदि कविता को रीझ गया तो बढ़िया है, हम सो कवि कहला ही जाएंगे, लेकिन यदि राजा है वो कविता पर नहीं प्रसन्न हुआ तो इसके बहाने से राधा कृष्ण का है वो सुमरन हो गया। भक्ति को भी दोस्तों भोग वासना से जोड़ दिया गया था। तो श्रृंगार का यहाँ पर उदात्त चित्रण कैसे मिलता है, इस काल के चित्रित प्रेम विलास और काम मूलक ना होकर उदात्त रूप में चित्रण हुआ है। तो जो रीतिबद्ध कवियों का श्रृंगार है उसमें तो काम वासना प्रधान दिखाई देती है, लेकिन यहाँ पर आपके केवल उदात्तता की प्रधानता है, भाव पक्ष की प्रधानता है। इसमें भाव गांभीर्य एवं वियोग पक्ष का प्राधान्य है। प्रेम का वर्णन भी दूती या सखियों के माध्यम से ना होकर के आत्मा की पुकार एवं प्रेम की आंतरिक भावना के रूप में हुआ है। जब आप बिहारी को पढ़ते हैं तो बिहारी में या तो दूती नायिका से कहती है, ठीक है, गोपी राधा से कहती है, इस प्रकार की चीज़ें हैं वहाँ देखने को मिलती हैं। लेकिन यहाँ पर है वो सीधे सीधे नायिका तक बात पहुँचाई जा रही है। प्रकृति के उपादानों को जरूर यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर माध्यम बनाया गया है। इसमें चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति का अभाव है, तो चमत्कार का यहाँ पर अभाव है। तीव्र एकांतिक प्रेम भाव का निरूपण है, इसमें वासनोन्मुक्ता का अभाव है। तो यही है दोस्तों रीति मुक्त जो कवि हैं उनके काव्य में कोई भी वासना देखने को नहीं मिलती है। जो भी प्रेम का सरल है, ठीक है, मर्मस्पर्शी जो रूप है श्रृंगार का वो उसका यहाँ पर प्रयोग हुआ है। प्रेम की पीर उन्मुक्त कवियों ने ब्रहानुभूति का मर्मस्पर्शी चित्रण किया है और वियोग अंतर्गत प्रेमी हृदय की अंतरदशाओं का व्यंग्योक्तियों का उपालंबों द्वारा मार्मिक चित्रण किया है। इनकी प्रेम की पीर सूफी प्रेम की पीर से प्रभावित है। तो ये आपको याद रखना है, जो इनकी प्रेम की पीर है वो कहाँ से मिली है, जो सूफी कवियों के काव्य में प्रेम की पीर दिखाई देती है वहीं से रीतिमुक्त काव्यधारा की जो कवि हैं उनकी प्रेम की पीर है वो प्रभावित है। जैसे कि प्रेम की पीर के कवि हैं वो आपके घनानंद गए हैं शुक्ल ने, ठीक है। इनके एक एक वाक्य में प्रेम की पीर है, इश्क का दर्द भरा गया है, ये आपके बोधा के बारे में कहा गया है, ठीक है। और इनके काव्य में प्रेम की पीर पाई जाती है, ये आचार्य शुक्ल ने आपके जायसी के बारे में बोला है। तो प्रेम का एकांतिक चित्रण, जो इश्क का दर्द एक एक वाक्य में इश्क का दर्द भरा हुआ है, ये आपके दोस्तों कॉलेज लेक्चर 2021 में आपका आया है। प्रेम का एकांतिक चित्रण, तो रीतिमुक्त काव्य में हमें प्रेम का एक तरफा चित्रण फारसी की शैली पर देखने को मिलता है। स्वच्छंदतावादी कवियों में यानी कि एक तरफा प्रेम, ठीक है, कि प्रिय को कुछ भी पता नहीं है, हम अपने प्रेम का है वो उजागर करते जा रहे हैं। तो वन साइडेड जो लव है वो इनके दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलता है। तो प्रेम की पीर फारसी काव्यधारा की वेदना की प्रवृत्ति के साथ साथ सूफी कवियों से ग्रहण की है। यानी कि नायिका ने धोखा दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, वो तो चले गई, वो अपनी ज़िंदगी मस्त गुजार रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो रीति कवि है उसके दिल पर है चोट पड़ गई, अब वो अपनी कविता के माध्यम से अपनी वेदना को है वो उन्मुख कर रहा है।
भाव प्रधान संयोग वर्णन, रीति मुक्त काव्य में संयोग पक्ष का भी मार्मिक वर्णन है। वहाँ भी वर्णन की मुद्राओं और हाव भावों के हृदय पर पड़े प्रभाव का ही निरूपण हुआ है। यानी कि संयोग श्रृंगार में भी दोस्तों कहीं भी अश्लीलता देखने को नहीं मिलती है। श्री कृष्ण लीला का प्रभाव, रीति मुक्त काव्य में श्री कृष्ण की लीलाओं का व्यापक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। रीति मुक्त कवियों ने श्री कृष्ण का अलौकिक आलम्बन के सहारे अपने उन्मुक्त प्रेम की भावधारा को प्रभावित किया है। रीतिबद्ध कवि थे, ठीक है, वहाँ पर तो उन्होंने वासना का प्रभाव है, श्री कृष्ण और राधा की लीलाओं को भी दोस्तों वासना में कर दिया था। लेकिन यहाँ पर इनकी कवियों पर श्री कृष्ण के जो लीलाएं हैं, उनके जो अलौकिक आलम्बन है, उसके आधार पर इन्होंने अपनी उन्मुक्त प्रेम की भावधारा को प्रभावित किया है। मुक्तक शैली, रीति मुक्त काव्य की रचना कवित्व और सविय छंदों के माध्यम से मुक्तक शैली में हुई है। रीति काल के यदि आपसे प्रधान छंद पूछे जाएं तो वो हो जाएंगे सवैया और आपके कवित्व, ठीक है। और सवैया और कवित्व किस धारा की यदि आपसे कवि पूछे जाएं तो वो हो जाएंगे सबसे पहले आपके रीति मुक्त के। यहाँ पर केवल सवैया और कवित्व में और दोहों में दोस्तों यहाँ पर बात की गई है। और यहाँ पर कोई भी प्रबंध काव्य नहीं मिला है। जब ये स्वच्छंद कवि थे, ठीक है, स्वतंत्र रूप से अपनी कविताएं लिखते थे, तो केवल इन्होंने मुक्तक काव्य का सृजन किया है। लेकिन आप रीतिबद्ध कवियों को देखेंगे तो उन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे हैं। केशवदास हैं तो उन्होंने आपके प्रबंध काव्य भी लिखे हैं, रामचंद्र का महाकाव्य भी लिखा है, ठीक है। अलंकार का प्राधान्य, रीति मुक्त काव्य में अलंकार की प्रवृत्ति पांडित्य प्रदर्शन के लिए न होकर सूक्ष्म अंतर्वृत्तियों को परिचय देने एवं प्रेम की विषमता का निरूपण करने के लिए दिखाई पड़ती है। रीति मुक्त काव्य में मुहावरे और लोकोक्तियों के विधान से स्वाभाविकता आ गई है। तो यहाँ पर जो अलंकार देखने को मिलते हैं वो स्वाभाविक रूप से आए हैं, सहज रूप से आए हैं, ठीक है। जैसे कि घनानंद है, वो लाक्षणिक वक्रता के और वैचित्र्य के कवि कहे जाते हैं, ठीक है। और विरोधाभास है उनका प्रिय अलंकार है, तो वो सहज रूप से दोस्तों घटित होता है, ना कि ऐसा कि ज़बरदस्ती, जैसे तेलनी तूलनी पूछी जरी न जरी जरी लंग जराई जरी, तो ये बात है, ठीक है। चहु और नाचती मुक्ति नटी वन धूर जटी गुण पंच जटी, तो ये बात जो केशव कहते हैं, ठीक है। हर जगह उक्ति वैचित्र लगाने की, हर जगह अलंकार, ऊँचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊँचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, ठीक है। तो ये बात जो भूषण कह रहे हैं, तो यहाँ पर अलंकारों का दोस्तों स्वाभाविक रूप से नहीं बल्कि काव्य में चमत्कार के लिए, राजा को रिझाने के लिए, अपने आश्रयदाता की प्रशंसा में करने के लिए वो प्रयोग किया करते थे। तुम कौन सी पार्टी पढ़े हो लला मंद लेहू पे देहू छंडाक नहीं। तो यहाँ पर दोस्तों आपके घनानंद का ये पंक्ति है, ठीक है, कि तुम कौन सी परपाटी पढ़े हो, कौन सी तुम शिक्षा तुमने ली है कि तुम मन तो ले लेते हो, तुमने मेरा मन तो छीन लिया, लेकिन तुम देना तुम्हें छटाक भर भी नहीं आता है। ब्रज भाषा का प्रयोग, इन कवियों ने ब्रज भाषा में विशुद्ध एवं प्रौढ़ता के साथ में माधुर्य का और कहीं कहीं फारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया है, ठीक है, क्योंकि सूफी कवियों के प्रेम से पीर से प्रभावित थे। इसके अलावा यहाँ तक आपके जो जैसे घनानंद है, ठीक है, वो मीर मुंशी थे, तो इनकी जो इस समय जो दरबारी जो भाषा थी, औरंगजेब के समय में जो दरबारी भाषा थी आपकी, ठीक है, तो वो आपकी फारसी हुआ करती थी, ठीक है, इसीलिए इनकी भाषा में वो फारसी के शब्द हैं वो आए हैं। रीति मुक्त कवियों की प्रेम व्यंजना, तो इनकी जो प्रेम व्यंजना है उसकी क्या क्या विशेषता देखने को मिलती है। रीतिबद्ध कवियों का प्रेम किस प्रकार का था और इनका प्रेम है वो किस प्रकार का है, किस प्रकार विशेषता अलग है, तो वो देखते हैं। रीति मुक्त कवियों की प्रेम व्यंजना का रूप रीतिबद्ध कवियों से भिन्न था। इनकी प्रेम व्यंजना की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपकी विशेषताओं से क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा। रीति मुक्त कवियों में एक तो आपके घनानंद, बोधा, आलम ठाकुर, ठीक है, घनानंद से आपके थोड़ा गहराई के साथ में क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन जो बोधा है इनसे आपके ऊपर से आपकी 2-4 चीज़ मुख्य हैं, वहीं से आपका क्वेश्चन बन जाता है रचनाओं से। और इनकी आपकी दोस्तों आपकी प्रवृत्तियाँ हैं, ठीक है, रीति मुक्त काव्यधारा की अलग से प्रवृत्तियाँ आपको पता होनी चाहिए। तो परंपरागत नायिका भेद प्रणाली का परित्याग, रीति मुक्त कवियों ने प्रिय के प्रति एकांत निष्ठा प्रदर्शित की है और अनुभवनिष्ठ प्रेम को महत्ता प्रदान करके रीतिबद्ध कवियों के द्वारा स्वीकृत परंपरागत नैतिक मूल्यों को स्वीकार नहीं किया है। तो यहाँ पर रीतिबद्ध काव्यधारा थी, तो वो रीतिकालीन जो सामंती व्यवस्था थी उसका वहाँ पर प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। वहाँ पर जैसे राजा थे, सामंत थे, तो वो एक से एक नहीं 4-4, 5-5 पत्नियाँ रखते थे, ठीक है, दासियाँ रखते थे, ठीक है। और जो औरंगजेब था या कोई भी दोस्तों जो मुसलमान शासक थे वो अपने हरम में है, ठीक है, वो अन्य रानियों को रखते थे, बहुत सारी रानियों को रखते थे। तो ये लेकिन ये बात है वो रीतिमुक्त काव्यधारा पर सटीक नहीं बैठती है। यहाँ पर इन्होंने किया है दोस्तों जीवन भर इन्होंने एकांतिक प्रेम किया है, एक से ही प्रेम किया है, ठीक है, सुजान है, ठीक है, चाहे आपका आलम हो, ठीक है, चाहे सुजान चाहे घनानंद हो, वो जीवन भर एक के ही प्रति है अपनी कविता है वो गाते हुए दिखाई देते हैं। अशरीरी मानसिक प्रेम, रीति मुक्त कवियों का प्रेम है वो रीतिबद्ध कवियों की भांति
रीति मुक्त कवियों का प्रेम रीतिबद्ध कवियों की भांति शरीरी ना होकर के मानसिक है, ठीक है। साथ ही इसमें प्रेम की वैयक्तिकता का विशेष प्रभाव दिखाई देता है। तो यहाँ पर केवल मन के जो भाव हैं, हृदय की जो दशाएं हैं, उनके साथ ही प्रेम का है वो सुंदर चित्रण हुआ है। लेकिन जो रीति मुक्त कवि हैं वो कहते हैं शरीर के जो सौंदर्य को देख करके वो कविता करते थे और उससे ही उसी प्रकार के प्रेम का है वो संयुक्त श्रृंगार में वर्णन करते हैं। स्वच्छंद नायक नायिका रीति मुक्त कवियों ने स्वच्छंद प्रेम के रीति रहित प्रेम के गीत गाए हैं। लोक की लाज और सोच प्रलोक को बाह्य प्रीति के ऊपर दो, गाँव के गेहे को देहे को ना तो स्नेह में हाथों करे पुन सो। यानी कि जो इनके नायक हैं दोस्तों वो भी यहाँ पर स्वच्छंद हैं, क्योंकि ये खुद स्वच्छंद धारा के कवि हैं। तो इन्होंने नायक नायिकाओं को भी स्वच्छंद दिखाने की कोशिश की है कि प्रेम के लिए हमें सब कुछ है वो बाहर देना चाहिए। एकांतिक प्रेम की साधना, यह मार्ग स्वच्छंद होने के साथ साथ ही लौकिक मर्यादाओं की अवहेलना करने के कारण विषम भी है। इसमें समाज पक्ष एवं परंपरा दोनों की अवहेलना हुई है। तो जो अब तक प्रेम की जो परिपाटी चली आ रही थी उसको इन्होंने तोड़ दिया है, ठीक है, और समाज का है इन्होंने तिरस्कार कर दिया है और स्वच्छंद रूप से प्रेम है उसको करने की बात कही है। चाहो अनचाहो जान प्यारे पे आनंद घन, तो ये आपकी घनानंद की पंक्ति है। प्रीति रीति विषम सु रोम रोम रमी है। वियोग का प्राधान्य, तो दोस्तों वियोग का जो वर्णन रीति मुक्त का उदाहरण देखने को मिलता है वो दोस्तों अब तक है वो कहीं भी देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। उन्मुक्त प्रेम की तीव्रता, जो सच्चा वियोग है, ठीक है, क्या क्या आपकी दशाएं होती हैं। बिहारी का जो वियोग वर्णन है उसमें तो कहीं कहीं इतनी हास्यास्पद वो बन पड़ा है, ठीक है, कि उसको देख करके लगता है कि भाई ये रीति काव्य का जो वियोग है वो ये हो ही नहीं सकता, इतना हास्यास्पद वर्णन किया है। उन्मुक्त प्रेम की तीव्रता विरह की पीड़ा एवं निराशा के व्याकुल स्वर से तीव्रतर होती गई है। फारसी कवियों की प्रेम की पीर का प्रभाव इन पर स्पष्ट दिखाई देता है। हम कौन सो पीर कहूँ अपनी दिलदार तो काहू दिखात नहीं, तो ये बोधा आपका कहता है, ठीक है। ये पंक्ति है दोस्तों आपसे पूछी जाती है। सुनो जग हेरो रे अमोही काहीं काहीं टेरो, आनंद के घन ऐसो कौन लेखे लेखिए, तो ये बात है दोस्तों, ठीक है। आँखें ने उद्वेग दा है आँखें ने प्रवाह आंसू, ठीक है, हृदय उद्वेग दा है आँखें ने प्रवाह आंसू, देखी अटपटी चाह भीजनी दहन है, तो ये बात है वो घनानंद कहते हैं। तो इन कवियों ने रूप यौवन के साथ मानसिक दशाओं के भावपूर्ण वर्णन से वियोग की मर्म स्पर्शता को बढ़ाने का प्रयास किया है। तो ये दोस्तों आपके रीति मुक्त काव्य धारा की अलग से विशेषताएं हो गई। यहाँ पर है जो प्रकृति का है वो उद्दीपन रूप में यहाँ पर चित्रण किया गया है, ठीक है। यहाँ पर जो श्रृंगार है वो शुद्ध है, सच्चा है, सहज रूप से। अलंकारों का प्रयोग है वो शुद्ध है, सहज रूप से स्वाभाविक है। इसके अलावा भाषा है वो ब्रजभाषा है, शैली है वो मुक्त काव्य शैली है, ठीक है। और आपके एक निष्ठ प्रेम की साधना है, ठीक है। वियोग का यहाँ पर सच्चा मर्म स्पर्शी वर्णन है। तो ये सारी आपके रीति मुक्त काव्य धारा की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। हाँ तो दोस्तों आज इस कक्षा में हम घनानंद को केवल पढ़ लेते हैं, ठीक है। घनानंद इस रीतिमुक्त काव्य धारा के दोस्तों सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनसे ही आपका गहराई से क्वेश्चन पूछा जाता है, कई पंक्तियाँ भी दे करके पूछा जाता है, ठीक है। किसके दरबार में थे, किसके मीर मुंशी थे, किससे इनका प्रेम था, ठीक है। तो इनकी पंक्तियाँ हैं वो पिछली बार भी आपके 2018 के एग्जाम में आई हैं, ठीक है। तो और जो बाकी बचे कुछ कवि हैं, आलम है, बोधा है, ठाकुर है, ठीक है। इसके अलावा आगे गुरु गोविंद सिंह हैं, बनवारी हैं। तो ये आपके अन्य कवि हैं जैसे गिरधर कवराय है, वो तो आपके नीति संबंधी उनकी कुंडलियाँ हैं वो विशेष प्रसिद्ध हैं। तो उनको हम अंत की कक्षा में हैं और कल की जो कक्षा है दोस्तों उसमें आपका है पूरा का पूरा आपका रीतिकाल समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा क्या क्या आपके क्वेश्चन हैं उन पर भी हम विचार करेंगे। तो चलिए घनानंद को हम पढ़ते हैं। तो इनका जो जन्म है दोस्तों आपको पता होना चाहिए और 1739 है। इनकी मृत्यु आपको पता होनी चाहिए, नादिर शाह के कत्लेआम के समय इनकी मृत्यु हो गई थी। 1689 में इनका जन्म हुआ था और 1739 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनका जन्म संवत 1740 के लगभग उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुआ था और इनका निधन है वो 1796 में हुआ था। घनानंद को रीतिमुक्त धारा का कवि माना जाता है। ये जाति के कायस्थ थे, तो ये भी आपसे पूछा जाता है। दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के मीर मुंशी थे। कुछ अन्य मंत्री सामंत इनसे ईर्ष्या करते थे। तो औरंगजेब का दोस्तों शासन है वो 1707 तक चलता है, उसमें मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में आपके दिल्ली पर कई सुल्तानों का जो हैं वो सुल्तानों का शासन है वो आता है, ठीक है, जिसमें आपके थे मोहम्मद शाह है। एक बार जब दरबार लगा तो ईर्ष्यालुओं ने बादशाह को कहा कि मीर मंत्री जी बहुत अच्छा गाते हैं। बादशाह ने आग्रह किया तो ये टाल मटोल करने लगे। लोगों ने कहा कि इनका सुजान से प्रेम है, यदि उसे दरबार में बुलाकर गाने का आग्रह कराएंगे तो इनको गाना ही पड़ेगा। सुजान को दरबार में बुलाया गया।
घनानंद ने सुजान की ओर मुँह करके और बादशाह की ओर पीठ करके ऐसा गाया कि सब तन्मय हो गई। इनका गायन सुनकर सब दंग रह गए। इनके गाने से बादशाह तो प्रसन्न हुआ, परंतु इनकी बेअदबी से नाराज होकर इनको शहर से निकलने का हुक्म दे दिया था। जब ये शहर छोड़कर जाने लगे तो इन्होंने सुजान से भी साथ चलने को कहा था। सुजान ने मना कर दिया तो कहते हैं इन्हें वैराग्य हो गया और ये वृंदावन जाकर निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे। तो ये दोस्तों घनानंद के बारे में अब नया क्वेश्चन यहाँ पर शुरू हुआ है, बहुत ज़्यादा पूछा जाने लगा है कि घनानंद का जो संपर्क है, जो आपका संबंध है, वो किस संप्रदाय से माना जाता है। तो वो आपका दोस्तों निम्बार्क संप्रदाय, जो कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा से संबंधित है, तो निम्बार्क संप्रदाय से इनका संबंध माना जाता है। ठीक है, परंतु सुजान की छवि इनको जीवन भर आती रही थी। घनानंद मुख्यतः श्रृंगार के कवि हैं। वियोग श्रृंगार में इनकी वृत्ति अधिक रमी है। ये प्रेम की पीर के कवि हैं। तो प्रेम की पीर के कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद को कहा है इनका प्रेम अंतर्मुखी है। और दोस्तों इनकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा है वो की है, जिस प्रकार से तुलसीदास की है, ठीक है, जिस प्रकार जसवंत सिंह की आचार्य रूप में की है, ठीक है, और आपके सूरदास की प्रशंसा की है, उसी प्रकार है जायसी की प्रशंसा की है, इसी प्रकार से इन्होंने घनानंद की प्रशंसा की है। इनकी श्रृंगार की कविताओं में हृदय की सूक्ष्म भावनाओं का बड़ा हृदय स्पर्शी चित्रण हुआ है। उदाहरण स्वरूप ये सवैया है। तो ये आपकी दोस्तों पंक्ति है, पहली पंक्ति और जो अंतिम पंक्ति है बहुत बार आपकी पूछी जाती है कि अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जहाँ ने सयानप बाक नहीं, तहाँ साँच चले तजी अपना पोझे कह कपटी जो निसाक नहीं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो एक एक ते दूसरो आँख नहीं, तुम कौन सी पाटी पड़े हो लला मन लेहू पे देहू छटाक नहीं। कि जो प्रेम का मार्ग है वो अत्यंत ही सूदा है, जहाँ पर किसी और के लिए है वो स्थान नहीं मिलता है। ठीक है, जिस प्रकार से कहा है कि कबीर प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। ठीक है, तो ये बात है वो यहीं पर देखने को मिलती है कि सूदो सनिए को मारा गया, नेकू यहाँ पर सयानापन नहीं चलता है। ठीक है, और यहाँ पर एक की ही बात होती है, अन्यों की बात है नहीं होती है। घनानंद के जो प्रमुख ग्रंथ हैं ये आपको याद होने चाहिए। सुजान सागर है, आराम से आप पहचान लेंगे। ब्रह लीला है, कोकसार है, रसकेली बल्ली है, इश्क लता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ब्रज विलास है, कृपाकंद है, गोकुल गीता है। शुक्ल के अनुसार प्रेम मार्ग का बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है दोस्तों ये आपकी शुक्ल की घनानंद के बारे में कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवानानी का ऐसा दावा करने वाला ब्रजभाषा का कोई दूसरा कभी नहीं हुआ। तो आचार्य शुक्ल ने ये किसके बारे में कहा है? घनानंद के बारे में कहा है। और किसकी पंक्ति है? आचार्य शुक्ल की। जब नादिर शाह का, तो दोस्तों इनकी मृत्यु है वो नादिर शाह के आक्रमण के समय हुई थी। नादिर शाह का आक्रमण है वो 1739 में माना जाता है। तो नादिर शाह का आक्रमण हुआ था तो इनके सैनिक मथुरा तक आ पहुँचे थे। तो मथुरा में ये रहते थे और किसी से कह दिया कि वृंदावन में बादशाह मथुरा में आए थे, तो किसी से कह दिया कि वृंदावन में आपको पता है निम्बार्क संप्रदाय है, किसी से कह दिया कि बादशाह में वृंदावन में बादशाह के मीर मंत्री रहते हैं, इनके पास माल होगा। सिपाही आकर इनसे जर यानी कि जर का होता है दोस्तों जर जोरू जमीन, तो जर होता है धन। घनानंद ने जर को उल्टा करके रज कह करके 3 मुट्ठी वृंदावन की धूल उन पर फेंक दी। सैनिकों ने इनका हाथ काट डाला। कहते हैं इन्होंने मरते समय ये कविता रक्त से लिखी थी। तो ये इनका दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध है, इनका घनाक्षरी माना कवित्व माना जाता है कि बहुत दिनान की अवधि आसपास परे, कि बहुत दिनान की अवधि आसपास पर खरे अरबरनी भरे हैं उठी जान को। और कही कही आवन छबीले मन भावन को, गही कही राखत ही दे दसन मान को। और झूठी बत यानी पत्यानी ते उदास हवे के, और अब ना घेरत घन आनंद निधान को। और अधर लगे हैं यानी कर के पयान प्राण चाहत चलन, ये संदेश होले सुजान को। यानी कि मैंने अपने प्राण को है कि बहुत दिनों की अवधि के बाद मैंने कहा कि भाई सुजान है वो आएगी। इस झूठ बोल करके ये मेरे प्राण थे वो रुके हुए थे, लेकिन अब ये मेरी झूठी बातों से उदास हो गए हैं। अब ये यहाँ से शीघ्र ही यहाँ से पलायन करना चाहते हैं, मेरे शरीर से पलायन करना चाहते हैं। तो अधर लगे हैं यानी कर के पयान करान, तो ये अब मेरे होठों पर आकर के लग गए हैं और ये संदेश को है वो सुजान लेगा। तो प्राणों को यहाँ को माध्यम बना करके सुजान के पास में संदेश है वो पहुँचाने की बात की जा रही है। ठीक है, अब ये सुजान का संदेश लेकर के जाना चाहते हैं। स्वच्छंद प्रवृत्ति का कवि अंतर्मुखी होता है, उसकी अनुभूति इंद्रियानुभूति नहीं हृदयानुभूति होती है, इसलिए उसके काव्य में भावावेग का तीव्र प्रवाह रहता है। घनानंद की कविता जीवंत उदाहरण है। इनकी कविता में सांकेतिकता और कहीं कहीं रहस्यात्मकता भी मिलती है। उदाहरण स्वरूप यह सवैया दृष्टव्य है। मन जैसे कछु तुम्हें चाहत है, सो बखानिए कैसे सुजान ही हों। इन प्राणनी एक सदा गति बाबरे लों लगी नित लों, बुद्धि और सुधि नैननी बने बैननी में करी वास।
निरंतर अंतर्गो उधरो जग छाए रहे घन आनंद चातक लो तक ये अब तो ये बात है दोस्तों। कहते हैं अब यहाँ प्रेम का विषय सांसारिक प्राणी और परमात्मा दोनों ही हो सकते हैं। इनके प्रेम का आधार सुजान अवश्य थी, परंतु इनके प्रेम की परिणति सु प्लस ज्ञान यानी कि परमेश्वर में हुई थी। तो दोस्तों इन्होंने सुजान को है वो कहीं कहीं तो इन्होंने कृष्ण के लिए प्रयोग किया है, ठीक है, कहीं कहीं इन्होंने परमात्मा के लिए प्रयोग किया है, और यदि हम लौकिक धरातल पर देखें तो इन्होंने अपनी प्रेम का है वो सुजान का प्रयोग किया है, ठीक है। तो सु प्लस ज्ञान है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर सुज्ञान हो जाएगा, मोक्ष के लिए आता है, कहीं आपके कृष्ण के लिए आता हो, कहीं आपके लिए सुजान के लिए आता है। तो ये बात दोस्तों हमें घनानंद के बारे में देखने मिलती है। सबसे पहले तो इनका जन्म 1889 में, मृत्यु 1739 में नागर साहित्य आक्रमण के समय। किस संप्रदाय से दीक्षित थे? तो ये आपके निम्बार्क संप्रदाय से दीक्षित थे। कौन से दरबार में? मोहम्मद शाह के दरबार में मीर मुंशी के पद पर ये कार्यरत थी, ठीक है। इनकी प्रेम का नाम है वो सुजान है। इनकी रचनाएं हो गई कोकसार है, रसकेली वल्ली हो गई, इश्क लता हो गई, ठीक है, तो कृपाकंद हो गई, ठीक है, ये इनकी सुजान सागर हो गई, ये इनकी दोस्तों ये इनकी रचनाएं हो गई हैं। इसके अलावा कुछ इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, ठीक है, वो आपको याद रखनी है। मन लेऊ पे देऊ छटाक नहीं, तुम कौन सी पार्टी पढ़े हो लला, ठीक है। तो ये आपकी दोस्तों घनानंद के बारे में हमसे ढंग से पढ़ा, यहीं से इनका है वो प्रश्न है वो बनता है, ठीक है। यदि आपसे कैसा भी दोस्तों क्वेश्चन बने तो आपकी यही आपकी बातें पूछी जाएंगी कि निम्न में से घनानंद के बारे में सत्य कथन कौन सा नहीं है। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको ये कक्षाएं हैं वो अत्यधिक पसंद आ रही होंगी। तो यदि आपने अभी तक दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन करें। और चलिए आपसे मिलता हूँ अगली कक्षा में दोस्तों। इसके बाद में हम रीतिकाल है, अगली कक्षा में हमारा समाप्त हो जाएगा। फिर हम शुरुआत करेंगे दोस्तों आधुनिक काल की, ठीक, जो कि सबसे बड़ा है दोस्तों, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ठीक, कवियों की और रचनाओं की उसमें दोस्तों प्रमुखता मानी जाती है। तो चलिए आपसे मिलता हूँ अगली कक्षा में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।